नालों तथा ड्रेनों की हो रही सफाई कार्यों की हुई विभागवार समीक्षा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 62 परिवारों के आश्रितों को मिला 5 लाख रुपए का चेक। कोदई शुक्ल निदान केंद्र के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। धर्मपुर माइनर में शुरू हुआ पानी का प्रवाह, टेल तक पहुंचा पानी। किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर जबरिया शादी करने वाला आरोपित गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने अपहरण के आरोपित के घर की छापेमारी। और मार्ग दुर्घटना में घायल किशोर की इलाज के दौरान गोरखपुर ले जाते समय मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़खंड, मनरेगा, सिंचाई तथा गन्ना विभाग की संयुक्त रूप से बैठक कर पूर्व से चिन्हित जनपद के प्रमुख ड्रेनों तथा नालों की सफाई के कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट लेने के उपरांत सभी संबंधितों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान बरसात से पूर्व समस्त बृहद तथा छोटे नालों तथा ड्रेनों की साफ सफाई हेतु सर्वप्रथम चीनी मिलों द्वारा कराए जा रहे कार्यों का एक एक कर चीनी मिल वाइज सौंपे गए कार्यों का ढाढ़ा, खड्डा, रामकोला के मिल प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया। चीनी मिल के प्रतिनिधि के द्वारा सभी कार्यों को एक सप्ताह के अंतर्गत पूर्ण कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। इसी प्रकार बाढ़खंड के एई तथा अधिशासी अभियंता सिंचाई के द्वारा प्रगति रिपोर्ट देते हुए शीघ्र सभी कार्यों को पूर्ण करा लिए जाने का आश्वासन दिया गया। डीएम ने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देशित किया कि ड्रेन तथा नालों की सफाई कार्य का मॉनिटरिंग करने के सहित अन्य विभागों के द्वारा कराए जा रहे कार्यों में कोई दिक्कत आ रही हो तो उसे संबंधित एसडीएम से वार्ता कर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बाढ़ की तैयारियों के संबंध में एई बाढ़खंड से जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं पर कार्य चल रहे हैं उन सभी कार्यों को तय समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करने हेतु निर्देशित किए जा रहे हैं। फोटोग्राफ सहित अन्य विवरण 22 जून तक अवश्य उपलब्ध कराए जाएं। इसी प्रकार सिंचाई विभाग के द्वारा हिरणवती नदी, बांसी नदी तथा बाढ़ की तैयारियों के संबंध में पूछताछ करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने बाढ़ की तैयारियों के संबंध में अन्य विभागों के द्वारा किए जाने वाली तैयारियों हेतु शीघ्र बैठक कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने आगामी बैठक में रेवेन्यू विभाग को भी सम्मिलित किए जाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान डीसी मनरेगा, जिला गन्ना अधिकारी, अधिशासी अभियंता, बाढ़खंड के एई अधिकारी, सहायक अभियंतागण, चीनी मिल के प्रतिनिधि सहित अन्य सभी संबंधित उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन करते हुए विधायक पटौना सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण और जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर सहित एडीएम की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी के जनपद अंबेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम के उद्बोधन तथा कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत प्रतीकात्मक चेक वितरण का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक पटौना मनीष जायसवाल ने इस अवसर पर कहा कि गरीब कल्याण की दिशा में जनपद के 62 परिवारों को सहायता राशि के रूप में 5 लाख सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। ऐसे सोच रखने वाली सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में 2021 से 2025 के मध्य लगभग 300 पीड़ित परिवारों को दिया जाना है। उन्हें अब अगले कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पूरी तरह से सभी के साथ खड़ी है। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश में लगभग 11,000 से अधिक परिवारों को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया, जिसमें जनपद कुशीनगर के 62 परिवारों के खातों में 5 लाख की धनराशि भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि जनपद के सभी तहसीलों से किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत संबंधित लंबित पत्रावलियों को मंगाया गया है, जिसमें 62 पत्रावलियों की कमियों को पूर्ण कर उन्हें योजना से लाभान्वित किया गया और उनके अंदर संतुष्टि के भाव आए। अवशेष पत्रावलियों के संबंध में उन्होंने कहा कि उसे भी शीघ्र राजस्व विभाग के माध्यम से कार्रवाई पूर्ण करते हुए आगामी कार्यक्रमों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर तहसील कप्तानगंज के सुभावती पूनम विश्वकर्मा, पटौना तहसील के अंजनी कुशवाहा, सुनीता, शुभावती देवी, रंजीता, दुर्गावती, गीता देवी, चंपा देवी, चंद्रा देवी, कुसुम, पूनम तथा कसिया तहसील के पूजा, माया सिंह, मंजू देवी, अनीता, शुभावती सहित सारा खातून के साथ सभी 62 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक का वितरण विधायक सदर तथा डीएम, एडीएम तथा हाटा प्रमुख प्रतिनिधि के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर हाटा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सुधीर राव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रेम कुमार, उप जिलाधिकारी पटौना व्यास नारायण राव, तहसीलदार सहित अन्य सभी संबंधित उपस्थित रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद की एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। प्रवेश प्रारंभ
प्रवेश प्रारंभ। पूर्वांचल में पहली बार ब्रांड वैल्यू के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल जिंदल पब्लिक स्कूल, जिला मुख्यालय रविंद्र नगर, पुलिस लाइन रोड, सोरौना पडरौना, कुशीनगर। क्लास प्ले वे टू 7th। योग्य शिक्षक और आधुनिक तकनीकी के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा, अनुशासन, प्राचीनता एवं नवीनता, रोबोटिक्स, AI के साथ ही हम देंगे संस्कार भी। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए आज ही नामांकन कराएं। जिंदल पब्लिक स्कूल, जिला मुख्यालय रविंद्र नगर, पुलिस लाइन रोड, सोहरौना पडरौना, कुशीनगर में। संपर्क सूत्र है 8528570057। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। रविवार को कोदई शुक्ल निदान केंद्र के द्वारा समौर बाजार में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अजय शुक्ल तथा डॉक्टर दिव्या शुक्ला के द्वारा 150 मरीजों को दवाइयों का भी वितरण किया गया तथा मुफ्त खून की जांच का सैंपल भी लिया गया। डॉक्टर शुक्ल ने बताया कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य दूर दराज क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। चाफ रजवा में पानी आने के बावजूद धर्मपुर माइनर में पानी न आने की समस्या पर समाचारों के प्रसारण से त्वरित संज्ञान लेते हुए सिंचाई विभाग सक्रिय हो गया। अवर अभियंता धनेश्वर राय ने जेसीबी मंगाकर फाटक उठवाया तथा नीचे ईंट लगवाकर पानी का प्रवाह सुनिश्चित करा दिया है। सोमवार को पानी धर्मपुर माइनर के टेल तक पहुंच गया, जिससे क्षेत्र के किसानों में हर्ष की लहर दौड़ गई। किशोरी को समुदाय विशेष के युवक लेकर फरार हुए थे। वह किशोरी के आधार कार्ड को दूसरा बनवा दिया था और उसका मुमताज खातून नाम रखते हुए शादी कर लिया था, लेकिन पुलिस की सक्रियता के चलते उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है। प्रकरण में पटहरमा पुलिस खासकर उपनिरीक्षक विशाल कुमार की मेहनत काफी चर्चा में है। प्रकरण के मुताबिक 3 जून को इस गांव की एक यादव परिवार की लड़की को तुरपट्टी थाना के गांव गढ़ैया निवासी इमरान अंसारी भगाकर मुंबई ले गया। सबसे पहले मुंबई में वह इस किशोरी के आधार कार्ड में दर्ज नाम को परिवर्तित कराकर मुमताज खातून करा लिया और उससे शादी कर ली। पुलिस को यह जानकारी हुई तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पहुंचकर शातिर इमरान को इसकी भनक भी लगी। किशोरी को मुंबई से फाजिलनगर छोड़कर फरार हो गया। पूछताछ में किशोरी ने पुलिस को बताया कि वह उसका धर्म बदलकर शादी किया और आधार कार्ड भी दूसरा बनवा दिया है। पुलिस टीम ने आरोपित इमरान अंसारी को पिपरा रज्जब से गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। न्यायालय ने न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को जेल भेज दिया है। पटहरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सोमवार दोपहर लखनऊ के गुडम्बा थाने की पुलिस ने क्षेत्र के काम करमैनी डी अपहरण, दुष्कर्म तथा पास्को एक्ट के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पटहरमा पुलिस के सहयोग से कई जगहों पर छापेमारी की। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पटहरमा के गांव करमैनी डी के एक छात्र मारूफ के द्वारा लखनऊ के थाना गुडम्बा के एक मोहल्ले में रहता था। वह वहां अपना नाम छिपाकर पड़ोस की किशोरी से जान पहचान बढ़ाई। एक दिन अपने 2 अन्य साथियों के सहयोग से किशोरी के अपहरण कर लिए तथा किशोरी के परिजनों के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया तो किशोरी को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया। बरामद किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने अपहरण के मुकदमे में दुराचार सहित पास्को एक्ट बढ़ा दिया। लखनऊ पुलिस के गुडम्बा थाने के उपनिरीक्षक शिव कुमार सिंह के नेतृत्व में आई 3 सदस्यीय टीम ने आरोपित व उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पटहरमा पुलिस के सहयोग से करमैनी डी फाजिलनगर कस्बे में छापेमारी कर, लेकिन आरोपित नहीं मिला। इस संबंध में प्रभारी थानाध्यक्ष हरिराम सिंह यादव ने बताया कि लखनऊ के गुडम्बा थाने की पुलिस मुकदमे में आरोपित वांछित की गिरफ्तारी के लिए आई हुई है। क्षेत्र के पटहरिया समौर मार्ग पर रविवार की शाम हुई कार तथा बाइक की भिड़ंत में घायल युवक को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। किशोर इसी वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था। बाजार से लौटते समय घटना घटी। पटहरमा के गांव बलुआ शमशेर शाही सकरा पट्टी निवासी पवन भारती रविवार की शाम को पटहरिया से बाजार लौट रहे थे कि उनकी बाइक तथा तेज गति कार में आमने सामने भिड़ंत हो गई और कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे स्थित प्राथमिक विद्यालय बलुआ शमशेर शाही की बाउंड्री वाल तोड़ते हुए विद्यालय परिसर में घुस गई। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण पवन घटनास्थल पर ही अचेत हो गया। सीएससी फाजिलनगर के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किशोर को मेडिकल कॉलेज रेफर किया। स्वजन लेकर मेडिकल कॉलेज जा ही रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नालों तथा ड्रेनों की हो रही सफाई कार्यों की हुई विभागवार समीक्षा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 62 परिवारों के आश्रितों को मिला 5 लाख रुपए का चेक। कोदई शुक्ल निदान केंद्र पडरौना के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन।
धर्मपुर माइनर में शुरू हुआ पानी का प्रवाह, टिल तक पहुंचा पानी। किशोरी का धर्म परिवर्तन कराकर जानबूझकर शादी करने वाला आरोपित गिरफ्तार। लखनऊ पुलिस ने अपहरण के आरोपित के घर की छापेमारी और मार्ग दुर्घटना में घायल किशोर की इलाज के लिए गोरखपुर ले जाते समय हुई रास्ते में मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।